उनको हॉस्पिटल ले गए थे और उस समय MRI चेक करने के बाद पता चला था कि उनके लेफ़्ट साइड में गांठ है और ज़्यादातर याददाश्त और बोलने वाली जो स्पीच थी उसके साथ में लगा हुआ था वो ट्यूमर। हमने फिर से एडमिट करवाया और उस समय फिर उन्होंने बताया कि वो ट्यूमर फिर बढ़ गया है। उससे पहले उनका कुछ रेडिएशन का 1 महीने का करवाया और 6 महीने का कीमो का करवाया था साइकिल। ये आसानी के भी चांसेस लग रहा कि भी अब तो डॉक्टर ने मना ही कर दिया है। यहाँ आना भी एक डिसीज़न है कि ऑपरेशन करवा लिया उसके बावजूद भी आना चाहिए या नहीं चाहिए। बट सुधार जो थोड़ा बहुत देखने को मिला है वो ये है कि पहले वो पहचान नहीं रहे थे मुझे भी और पिताजी को भी और मेरी वाइफ को भी। अब वो थोड़ा पहचानने लगे हैं, आवाज़ देने लगे हैं, थोड़ी याददाश्त आने लगी है, खुद उठ के चल लेते हैं, सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको या किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद उठ के वॉशरूम भी चले जाते हैं। स्टार्टिंग से क्या दिक्कत हुई थी इनको शुरुआत से? ये सितंबर की बात है जब अचानक से वो बेहोश हो गए थे तब उनको हॉस्पिटल ले गए थे और उस समय MRI चेक करने के बाद पता चला था कि उनके लेफ़्ट साइड में गांठ है, जिसको बाद में जब चेक करा तो उन्होंने बताया कि वो ट्यूमर है, कैंसरस ट्यूमर ब्रेन के अंदर। ठीक है। और वो कैंसर का ट्यूमर बढ़ गया था, सूजन आ गई थी जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस होकर बेहोश हो गए थे। 2 दिन बाद उन्होंने मेडिसिन वगैरह देके स्वेलिंग को कम कर दिया था, बट उसके 2 दिन बाद उन्होंने ऑपरेशन करा। ट्यूमर को कम्प्लीटली निकाला तो नहीं जा सकता था, बट जितना उसे भी उन्होंने निकालने की कोशिश करी है। और क्योंकि वो ट्यूमर लेफ़्ट साइड के ब्रेन में था जहाँ से ज़्यादातर शरीर का मूवमेंट्स होती है और ज़्यादातर याददाश्त और बोलने वाली जो स्पीच थी उसके साथ में लगा हुआ था वो ट्यूमर। ऑलमोस्ट 70 to 80% ट्यूमर को ऑपरेशन में निकाल दिया था और उसके बाद उस ट्यूमर की बायोप्सी रिपोर्ट्स के लिए उसको भेजा गया। तो रिपोर्ट 5-6 दिन बाद आई थी, जो कि WHO ग्रेड 4 जो कि लास्ट स्टेज ट्यूमर होता है वो बताया गया था। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने साफ ही कर दिया था मुझे कि क्योंकि उस समय फादर तो मतलब उनके सामने बोल भी नहीं सकते थे, तो और मेरे जो बड़े भाई थे वो थे नहीं उस समय हॉस्पिटल में, मैं अकेला ही था और मेरे फादर थे। तो डॉक्टर ने स्पेशली मुझे ही बुलाया था और उन्होंने बोला था कि देखिए ऑपरेशन तो यह है कि अगर आप करवाएंगे तो 1.5 साल है, नहीं करवाएंगे तो 2-3 महीना है आपके हाथ में। और मेरे लिए डिसीजन यही था कि ऑपरेशन कराना है, क्योंकि अगर आप कभी भी किसी डॉक्टर के साथ बैठोगे तो वो यही कहेंगे कि आप ऑपरेशन कराएंगे तो टाइम ही खरीद सकते हो अपने मरीज के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए। उस समय जो करवाया था तो उसके बाद उनके ऑपरेशन के बाद हम वापस ले गए थे और कुछ 1 महीना पहले दोबारा से उनके परेशानी होने लगी थी, तो हमने फिर से एडमिट करवाया और उस समय फिर उन्होंने बताया कि वो ट्यूमर फिर बढ़ गया है। उससे पहले उनका कुछ रेडिएशन का 1 महीने का करवाया और 6 महीने का कीमो का करवाया था साइकिल। और कीमो की साइकिल कंप्लीट होती है दोबारा से उनका परेशानी हुई थी, तो दोबारा से उनकी सर्जरी हुई और सर्जरी में जब उन्होंने चेक करा था तो वो दोबारा बढ़ गया था ट्यूमर। उन्होंने दोबारा से निकाल दिया और साथ में उन्होंने जो ऑपरेशन करा है स्कल, वो यहाँ से इतना काट के स्कल निकाल दिया है ताकि कभी भी ट्यूमर अब दोबारा बढ़ेगा तो वो अंदर की तरफ ना जाने के बजाय बाहर की तरफ आए और स्वेलिंग ना करे। अभी भी टाइम उन्होंने यही बोला था मुझे ऑपरेशन के टाइम पे कि आपको ये नहीं करवाओगे ऑपरेशन तो महीना है ये है, और करवा लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना या 6 महीना आपके हाथ में। उसके बाद मेरे पिताजी को आपके बारे में आई थिंक उनके किसी दोस्त के ज़रिए पता चला था, क्योंकि उनके मदर को भी ट्यूमर ही था जो कि WHO ग्रेड 4 था और उन्होंने आपके यहाँ से दवाई ली थी। दवाई लेने के करीबन 20 या 30 दिन बाद बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आया था, जिसके बाद ये बात मेरे पिताजी मेरी वाइफ के साथ हमने डिस्कस करी थी कि हमें यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए आपके पास, क्योंकि फरीदाबाद से यहाँ आना भी एक डिसीज़न है कि ऑपरेशन करवा लिया उसके बावजूद भी आना चाहिए या नहीं चाहिए। बट फाइनली जब
अब माता जी की बात हो या किसी भी चीज़ की बात हो, अब जब इतना पैसा लगा ही दिया है तो चांस तो लेना ही पड़ेगा। ऑप्शन तो कहीं पे भी नहीं, इंडिया में कहीं पे भी जाना पड़े तो जाता ही है इंसान। तो आई थिंक एक महीना पहले हम संडे के दिन आपके पास आए थे मेरे पिताजी और मैं, तब आपसे यहाँ से हमने दवाइयाँ ली थी और जो नियम बताए थे उस हिसाब से मरीज के लिए तो हमने वो सब करा है। और अब जो डिसीज़न जो लिया था उसके बाद जो सुधार जो थोड़ा बहुत देखने को मिला है वो ये है कि पहले वो पहचान नहीं रहे थे मुझे भी और पिताजी को भी और मेरी वाइफ को भी, अब वो थोड़ा पहचानने लगे हैं, आवाज़ देने लगे हैं, थोड़ी याददाश्त आने लगी है, खुद उठ के चल लेते हैं, सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको या किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद उठ के वॉशरूम भी चले जाते हैं। पहले ये चीज़ नहीं, पहले नहीं, उनको बिल्कुल ले भी जाना नहीं। पड़ता था, नहलाना भी बिल्कुल भी नहीं। पड़ता था। कोई मूवमेंट नहीं थी उनकी। मूवमेंट मतलब उनको पकड़ के चलाना पड़ता था, बेड से भी उठाना तो हाथ पकड़ लिया, उठा लिया, खाना भी खिलाना पड़ता था, अब वो खिलाना खुद खा पड़ता था। लेते। मतलब कैसे खाना खाते थे, रोटी सब्जी दाल चावल रखे तो पहले दाल खा ली, अकेले चावल खा ली, अकेली रोटी खा ली, अकेले सब्जी खा ली। वो सेंस नहीं था कि रोटी सब्जी साथ में खा लिया, दाल चावल साथ में खा लिया, बिल्कुल सेंसलेस हो गए। बिल्कुल नहीं था। ठीक है। वॉशरूम लेटरिन का भी कोई सेंस नहीं था कि करनी है नहीं करनी, लेटे लेटे कर ली, बैठे बैठे कर ली, कोई होश नहीं था उनको। अब वो बताते अब हैं नहीं, उनको खुद पता खुद चले चलता है, जाते हैं। खुद पता चलता है, खुद चले निकल जाते हैं। अपने आप खुद ब उठ खुद के बाथरूम चले में जाते चले हैं, जाते हैं, खुद चले जाते हैं। खुद चले जाते हैं। आप मेरे पास आए थे 29/5/2022 को, आज 26/6/2022। वही एक महीना पहले आया था। एक मिनट, तो आज जो आपने तो उनको देखा था, जो आप बता रहे ब्रेन का, आपके पिताजी ने उनको, उसके बाद आप आए थे, तो अभी तक तो सुना भी नहीं था कि आयुर्वेद से क्या इतना फायदा मिलता है। और आपने अप्रोक्सीमेट 2 बार ऑपरेशन कराया है, तो 2 बार में कितने पैसे लगा दिए आपने? ये पहले ऑपरेशन में करीबन 3.5-4 लाख लगे थे और 2 लाख का रेडिएशन का कोर्स था। कीमो की दवाइयाँ कुछ 50-60 हज़ार रुपये की पड़ी है, जो कि 6 साइकिल में पड़ी होगी। और जो दूसरा ऑपरेशन हुआ वो कुछ 2-2.5 लाख का हुआ, 2-2.5 लाख तक का आसपास हुआ, यानी अप्रोक्सीमेट लगा रहे कि 9-10 के समथिंग 9-10 के आसपास लगा। लगा। और उसमें रिजल्ट्स कि भाई उन्होंने ये बोला कि भाई फिर से बढ़ गया, फिर हो गया, पर आगे आपको देखो और भी ऐसा नहीं कि भाई चांसेस लग रहा कि भी अब तो डॉक्टर ने मना ही कर दिया ना अब कि तो अब कोई ऑपरेशन चांस ही, नहीं। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया है ना, फिर अब ऑपरेशन नहीं हो सकता, अब शरीर भी ऑपरेशन नहीं हो ही होता। नहीं सकता, और अब जैसे चल रहा है पेट वैसे में कितना चलेगा। आप चीर फाड़ कर सकते हो, हाँ, जाहिर सी बात है कि जगह ही नहीं बचती उसकी, आप कितना तो ब्रेन का मामला तो ऐसा है जी कि हाँ। ब्रेन का। और उन्होंने स्कल भी अब निकाल के रख दिया है कि ताकि प्रेशर अंदर की तरफ ना जाए, बाहर की ऐसा मन में लोगों को बात आई थी, और उसी ये होता नहीं, उसी पिक्चर को हटाना कि भी मैं नहीं कहता हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आयुर्वेद से मैं ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ, हम अच्छा काम करते हैं, हमारी किसी भी दवाई में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो जितने भी आयुर्वेदिक वाले लोग हैं वो सिर्फ दवा नहीं, आपको मैंने दिनचर्या बताया और मैंने बोला था इस दिनचर्या को आपको भी फॉलो करना, और इसके अगर आप फॉलो करते हो तो शायद ये दोबारा आपके घर में ये समस्या नहीं आएगी। तो मेन मकसद तो हमारा और राजीव दीक्षित का एक ही मकसद था कि लोग बीमार ना पड़े, ये समस्या जिंदगी में ना आए, उसके लिए क्या करना। तो कैंसर की चलो एक ऐसी बीमारी है जिसको लोगों को डर लगता है, तो इस वजह से लोग मेरे पास आते हैं, और इस आने के बाद लोग मेरी बातें सुनते हैं। नहीं तो आप नॉर्मली किसी तरह के लिए सिर का दर्द या आर्थराइटिस के लिए मेरे पास इतनी नियम को आप पालन नहीं करोगे। अब तो मैं चाहता हूँ कि चलो ऐसी समस्या के बाद लोग सुन तो रहे हैं मेरे को, मेरी बातों को मान रहे हैं, तो मैं इसी कैंसर के साथ साथ मैं लोगों को और भी समस्या से निजात दिला सकूँ। तो मेरा कॉन्सेप्ट यही है जी। तो मैं तो जिस 20 दिन का ये महीने का रिजल्ट या वीडियो बनाता हूँ उसका मकसद ये होता है कि इतना फास्ट है। अभी आपने तो देखा था, सुना था, और अभी आपने खुद इसको अपने घर में इसको महसूस किया जी। ठीक, तो जितने भी मैंने नियम बताए वो मैं चाहूँगा कि आज के बाद अपने परिवार में और अपने आसपास आप लोगों को बताओ, ताकि लोग बीमार ना पड़े जी। ये 10-10 लाख रुपया चलो आपने तो अफोर्ड कर लिया, कई गरीब लोग ऐसे हैं जो 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं जी। ठीक, वो बेचारे कहाँ से कर पाएंगे। तो कम से कम उनको एक मैसेज जाए कि ये बड़ी समस्या नहीं है, आप लोगों की समस्या आएगी नहीं। जैसे राजीव दीक्षित ने बताया सारी बातें कोलगेट के बारे में या प्रेशर कुकर के बारे में, तो ये तकरीबन आप फॉलो कर रहे हो। आप किससे दांत साफ कर रहे हो? अभी तो यही है, पता है नहीं। आप मानोगे नहीं, हमने यहाँ पे आते वक्त शायद यहाँ पे रास्ते में बहुत सारे मिट्टी के बर्तन बेच रहे हैं। हाँ। खरीदवा से जब आते हैं वाले रास्ते में, हाँ। तो अब मैंने और इसने यही डिसाइड करा था कि जाते समय ले लें, जितने ले सकते वहाँ नहीं उतने मिल लें, रहे हैं। क्योंकि वहाँ उस साइड में इतने नहीं बहुत मिलते। कम है। हैदराबाद में मिल रहा है जी,
सेक्टर 7 में। आपके जो अपने जान पहचान के बताए थे, हम हाँ, उनसे लोकमान मिलते जी हैं। हाँ, लोकमान जी। बहुत अच्छी बात है जी, मैं तो राजीव दीक्षित के विचारों से और वो सारी चीज़ ऐसी देते हैं। तो मेरे को देखो जो चीज़ लगा, इसमें मैं उनको प्रमोट नहीं कर, मेरे को लगा जी कि वो सबसे अच्छी चीज़ है। आप उनको जाके देख सकते हो। जी। मिट्टी के बर्तन मैंने फरीदाबाद से मैं लेके आया हूँ। अच्छा। सेक्टर 7 में मिल रहा है, आप ले। और इसका देखेंगे आप परिणाम कि शायद आप लोग दोबारा मेरे पास नहीं आओगे कभी जिंदगी में, एक छोटी सी समस्या के लिए नहीं आओगे। चलिए, हाँ। तो मेरा ठीक है, तो अच्छी बात लगी जी। अगर यही मैसेज मेरे को लोगों तक जाना था कि आज ब्रेन को लेकर या किसी भी समस्या को लेकर है 20 दिन का, महीने का इम्प्रूवमेंट फास्ट। हाँ। ठीक है जी, ठीक है भैया। ओके। जी।